साथियों, एक ऐसी घटना जो मानवता को तार तार करेगी। और इस समय मानवता और इंसानियत तो हमको लगता है कहीं लोगों के दिल दिमाग से खो गए हैं। जहां देखिए जघन्यतम अपराध हो रहे हैं। अब तो अपराध की तो कोई सीमा ही नहीं रही। और ऐसी ऐसी स्थितियों में अपने जीवन साथी को मार देते हैं कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। साथियों, एक हम दिल दहला देने वाली आपको एक घटना बता रहे हैं। ये ललितपुर शहर कोतवाली की है। मोहल्ला जो है चांदमारी। नीरज कुशवाहा, वैसे तो नीरज कुशवाहा सब ठीक थे, और उनका जो है किसी से दिल लग गया। और दिल ऐसा लगा कि गाहे बगाहे हर वक्त जो है उसी प्रेमिका से बात करते रहे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और लोगों की नज़रों में यह बात आती गई। और धीरे धीरे करके जब रात दिन जो है फोन में जुटे हुए हैं, तो पत्नी ने भी कहा, किससे बात किया करते हो? अरे दोस्त से बात करते हैं। उसने टालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन स्थिति ये आई कि पत्नी को कुछ शक हो गया और वो चुप रही। और इसके बाद उसने जो है समय पर बात करते हुए चुप रहती थी। और एक दिन जैसे ही उन्होंने बात करने के बाद फोन रखा और उसने चेक किया, फोन नंबर ले लिया होगा। नंबर लेने के बाद उन्होंने फोन किया होगा, क्या नाम तुम्हारा? लड़की नाम जो भी उसने बताया हो, हम कहाँ से बोल रहे हैं, क्या है, कैसे आपसे इनसे संबंध है, उन्होंने बता दिया मेरे प्रेमी हैं। अब उसको जब विश्वास पक्का हो गया तो इस मैटर को लेकर के हर वक्त जो है कहा सुनी होने लगी। एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, और हम अपनी इस घटना को रो करके आम इंसानों की जिंदगी का जो है कुछ जिक्र करूंगा। साथियों, इंसान, ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़का जो है हैवानियत बन जाए, लड़की भी हैवानियत बन जाती है। और इस 21वीं सदी में अब लिव इन रिलेशनशिप चलने लगा है। शायद मेरी बात ये हमारे व्यूअरों को अच्छी ना लगे, दर्शकों को ना अच्छी लगे, सुनने वालों को ना अच्छी लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज कुछ 1-2% ही लोग जो है पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार होंगे, या हो सकता कुछ ज्यादा हो। और आज तक जो है कहीं बात उठती है, लेकिन मुझे ये बचपन से भासित था कि जब पत्नी मां बन जाती है तो उसका शरीर जो है वैसा नहीं रहता है, या लड़की जब मां बन जाती है तो उसका शरीर पहले जैसा नहीं होता है। ये मैंने जो है सैकड़ों लोगों के मुंह से बात सुनी। जैसे अभी हमने जो है 10 साल पहले एक उन्नाव हॉस्पिटल के सामने एक ड्राइवर को कहते हुए सुना कि ड्राइवरों से बात हो रही थी, मैं भी था। उन्होंने कहा कि अरे यार, तुमने तो बच्चा बहुत पहले, बहुत जल्दी, अभी साल भर नहीं हुआ। तो कहा तुम पागल हो। कहा हम बच्चा इसलिए किए कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो हमारी पत्नी जो है बच्चों में बनी रहेगी और हमारे लिए खुला आसमान होगा। खुला आसमान तो आप समझ गए, यानी हर तरह से हमारी जो है, हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं, यहाँ इस लड़की से आंख पटक्का, कहीं उस लड़की से आंख पटक्का, और जहां मौका मिलता है अपना हाथ धो लेते हैं, और पत्नी बच्चों में बनी रहेगी। और फिर ये भी उसको नहीं डर रहेगा कि हमारा आदमी कहाँ करता है। तो कहा लेकिन यार ऐसा तो उचित नहीं है। तो कहा कि ऐसा है कि अगर बच्चा जल्दी नहीं होगा तो पत्नी का शरीर वैसे ही बना रहेगा, और ऐसे में हमारी पत्नी के बिगड़ जाने की संभावना ज़्यादा है।
तो इसलिए जो है हम जल्दी बच्चा पैदा कर देंगे। हम अपने वीवरों को, अपनी बेटियों को, बहनों को ये बताना चाहते हैं। मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ दिन ठेकेदारी करने का मौका मिला जननी शिशु सुरक्षा योजना में। हमने देखा कि 17-17 साल की लड़कियां जो है मां बन रही हैं, और गरीब घराने की हो, निर्धन घराने की हो तो अलग बात है, लेकिन अमीर घराने की लड़कियों शादी हुई, बच्चा हो गया। अब हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, अगर ये बात हमें अच्छी ना लगे तो हमें आप गालियां दे सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कितना आपको बुरा लगा है। जब हमारा जी नहीं माना, एक 17 साल, 17.5 साल की लड़की होगी और बहुत अच्छे परिवार की थी, बहुत ही संपन्न परिवार की थी। हमको वहां सब डॉक्टर कहते थे। मैं डॉक्टर नहीं था, लेकिन कुछ कागज पूर्ति के लिए हमको जो है मरीजों के पास जाना पड़ता था, तो सब हमको ये समझते थे कि ये डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टरों के पहनावे में, मेरे पहनावे में थोड़ा बहुत शायद अंतर हो, नहीं तो बराबर को कोई फर्क नहीं है। मैं भी जो है बिल्कुल फिट रहता था। उसकी सास थी, उसकी लड़की की माँ भी थी, 2-4 और संपन्न और सब भद्र महिलाएं थी। मैंने उन महिलाओं से कहा कि बहन जी, मैं एक बात कहूँ आप लोगों से। तो कहा हाँ हाँ डॉक्टर साहब कहिए। तो पहले मैंने कहा देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटी बात आपको बताने जा रहा हूँ। हमने कहा ये छोटी लड़की है और ये माँ बन गई है, आपको लगता है कि 6 महीने बाद इसकी शरीर की बनावट कैसी हो जाएगी? कुछ तो शर्माई और कुछ क्रोधित भी हुई। मैंने कहा बुरा मत मानिए, आप लोग अपनी सारी जिंदगी गुजार करके आई हो, आज प्रौढ़ावस्था में हो, हम भी वृद्धि हैं। ये बात आप लोगों को उठानी चाहिए और अपनी जो नई, जिन लड़कियों की शादी हो रही है या जो कुमारी लड़कियां हैं जो घर में रही में पढ़ रही हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, आपको उन लोगों को बताना चाहिए कि शादी आपकी चाहे कितनी छोटी उम्र में हो जाए, आपको बच्चा लंबे पीरियड में, कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल के अंतराल में ही अगर आप मां बनेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, आपकी बॉडी फिगर नहीं खराब होगा। तो कुछ वृद्ध महिलाएं जो समझदार थी, उन्होंने कहा भैया बात तो आपकी, डॉक्टर साहब आपकी बहुत सही बात है। मैंने कहा इसमें आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, कहना चाहिए, बताना चाहिए, जहां 4-10 लड़कियां, औरतें हों वहां कहना चाहिए। हमने कहा कि हमें कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन हम इस छोटी सी लड़की को देख करके कि आप मां बन गई है, और 6 महीने बाद, हमने कहा 6 महीने के बाद, हम कहा हो सकता है आपका लड़का ऐसा ना हो, पत्नी को पूरा चाहे, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि हमारी पत्नी मां बन गई है और शरीर की बनावट में काफी फर्क पड़ गया है। वो हम सब कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे दर्शक चाहे लड़की हो या लड़का हो या आदमी हो या औरत हो, आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्यों नहीं कह रहे हैं। हम का स्थिति इतनी भयानक हो जाती है, कोई कोई तो लड़का सारी मरते दम तक जब बुढ़ा भी हो जाता है तब तक सोचा करता है कि काश हमारी पत्नी के बच्चे न होते, और भले बुढ़ापा आ गया था तो बॉडी जैसा होता सब ढील, मतलब प्रौढ़ावस्था के साथ हमारी पत्नी का सिर चाहे जैसा हो जाता लेकिन बॉडी तो ठीक रहती। ये हमने सैकड़ों लोगों के, बुजुर्ग लोग अपने हम उम्र के लोगों से कहते हुए सुना। उन्होंने कहा अगर लेकिन हम बच्चा नहीं पैदा करते तो लोकाचारी में हम बदनाम होते कि तुम्हारे कुछ किए धरे नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर की भावना ये होती है कि हमारी पत्नी जो हो ठीक ठाक हो। तो हमने उनको एक संदेश दिया। हमने कहा जितनी 8-10 संभ्रांत आप सभी भद्र महिलाएं हैं, हमारा आपसे निवेदन है, हमने कहा आदेश नहीं है, आदेश मैं क्यों दूंगा, निवेदन है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती हो तो अब आने वाले समय में आप हर वक्त शादी होने वाली या छोटी लड़कियां हैं उनको समझाइएगा कि बच्चा होने के बाद शरीर में क्या क्या बनावट हो, बदलाव आते हैं, कैसे कैसे भिन्नता पैदा हो जाती है। हमने कहा ऊंची फैमिलियों को छोड़ दीजिए, फिल्मी हीरोइनों को छोड़ दीजिए,
क्योंकि वो शरीर की बनावट और सुंदरता का ही खाती हैं। ये लटके झटके सब इन्हीं से तो उनकी रोजी रोटी चलती है। उनको छोड़ दीजिए, बच्चा हो गया है, लेकिन उनमें भी आप किसी भी फिल्मी कलाकार को देखें, उसकी बीवी 2 बच्चे दे दिए, अगर वो शादी करेगा तो कुंवारी ही से करेगा, ये बच्चे वाले से नहीं किसी करेगा। तो ये बात हम आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हम फिर उसी कहानी पर आ जाते हैं, ललितपुर और चांदमारी मोहल्ले की घटना को, नीरज कुशवाहा की। नीरज कुशवाहा जो है सजावट का काम करते थे, जो भी घरों में आता था सजावट का वो हर काम जानते थे, जो भी काम मिल जाता था और अपना जिंदगी चल रही थी। और उनकी जो है पत्नी मनीषा थी और बेटी जो है निपेक्षा थी, छोटी बच्ची थी। हो सकता है कि उनको बिस्तर में अपनी पत्नी के साथ जो है मिलने जुलने में या उनको अब शारीरिक बनावट में कोई भिन्नता लगती हो। और दूसरी बात ये भी है कि मानव एक पानी, बहते हुए पानी की तरह है, जहां सुंदर लड़की देखी और बस उसके दिल में जो है ख्याली पलाव चालू हो जाते हैं, काश ये लड़की हमको मिल जाती, काश ये लड़की मिल जाती। और ये कुछ परसेंट छोड़ करके अमूमन सारे लोगों में होती है कि काश वो लड़की हमको मिल जाती। और अगर लड़कियों ने कहीं लिफ्ट दे दिया तो बात कहां से कहां पहुंच जाती है। यहां पर फिर हम आपको कहानी को रोकेंगे और घटना आपको बताएंगे। रेलवे हॉस्पिटल में हमारे एक मित्र थे फार्मासिस्ट, मैं उनसे मिलने जाया करता था। एक सफाई कर्मी थे वहां पर, राम आश्रय नाम था लड़के का, और बहुत खुले विचार का था। बातचीत में होने लगी और एक दिन उसने ऐसी घटना हमको बता दी कि मेरे तो रोए खड़े हो गए। उसने कहा कि हम कहीं सफर कर रहे थे और बार बार मैंने देखा कि एक लड़की हमारी तरफ देख रही है। हिम्मत करके मैंने जो है थोड़ा सा उससे आंख का इशारा किया, मुस्कुराई, फिर आंख का इशारा किया और फिर जो है ट्रेन चलती जा रही है और लोगों की भीड़ भाड़ भी है और हमने उसको आंखों से इशारा करके संकेत ये किया कि तुम मेरे पीछे आओ, हम बाथरूम जा रहे हैं। अब वो बाथरूम में चला गया। 2 4 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वेट करते 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 जब लड़की ने देखा कि नहीं, शायद वो जो संकेत करके गए हैं वो किसी बाथरूम में होंगे अगल बगल वाले में, वो उठती है और ये देखती कि आदमी अपने अपने में सब है। और जैसे ही वो लड़की एक बाथरूम खोलती तो वो खाली, दूसरा जैसे धक्का लगाया खुल गया। जैसे वो दरवाजा खोला, लड़के ने देखा और लड़के ने हाथ पकड़ कर अंदर कर लिया और लड़की स्वयं चली आई। उन चंद मिनटों में लड़की ने अपना शरीर उस लड़के को उसी बाथरूम में सौंप दिया। ये सत्य घटना है, कोई काल्पनिक नहीं है। तो हम फिर पुनः लौट करके आते हैं। साथियों, ये घटना हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की, कोतवाली शहर चांदमारी की। नीरज कुशवाहा जो सजावट का काम करते थे, उनका किसी लड़की से दिल लग गया और रात दिन फोन पे बात करना। हम आपको पीछे बता चुके हैं कि नहीं, लड़की ने कैसे क्या अपना टटोला होगा, उसको जो 100% विश्वास हो गया कि यानी मैं घर में रहती हूँ, मेरे सामने भी जो है फोन पर बतियाया करते हैं, इधर से उधर इधर से उधर। उसने सोचा कि रोज रोज खटखट कर वो एक दिन वो काफी विवाद कर दिया। वो बातें कर रहे थे, बातें करते में उनको लगा कि इसने तो समझ लो कि हमको बात भी नहीं करने दी और उसने बैट उठाया।
लेकिन डरी नहीं लड़की। वो समझ नहीं पाई कि मेरे क्या पति मेरी हत्या कर देंगे। और मनीषा बराबर जो है उसको भी क्रोध आ गया। और कभी कभी आपने जिंदगी में आपको महसूस हुआ हो, जब क्रोध आता है तो अच्छाई बुराई का अनुभव जो है शून्य हो जाता है। उसने धमकी दी, ऐसा है अपना मुंह चुप कर लो, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? वो लड़ती रही, हम जान से मार डालेंगे। अरे मुंह देखा है अपना मुंह? और वो 4 कदम 2 कदम 1 कदम आगे ही बोल रही थी। अंदाज है कि ऐसा उसने किया होगा। और आदमी का जल्लादीपन स्वभाव जो है उसने जो है बैट उठा लिया। अब मनीषा सोच रही क्या ये हमको मार देंगे, लेकिन उसने अपनी बातों को जो है, जो उसके मन में आया, आए साए बाएं, जो गाली गलौज जितने जिस स्तर में उसकी बातचीत होती होगी वो उसने चालू कर दिया। हुआ ये कि वो बैट पहले उसने धीरे मारा होगा, फिर उसने उसी तल्ख आवाज में ही जो है कुछ इस तरह कहा होगा, फिर उसने, और फिर इसके बाद उसका जो दैत्यपन है वो जाग उठा। दे बैठ दे बैठ दे बैठ, खोपड़ी मार, छीछा लेदर उसने कर दी। और उसकी बड़की लड़की जो थी वो जैसे ही चीख उठी। उसने सोचा कि मोहल्ले वाले न जग जाएं, कहीं रात का मामला है। और लड़की चीख रही है, मम्मी मम्मी, या बचाओ बचाओ। उसने क्या किया कि आवाज किसी के पास पहुंचे ना, उसने लड़की का गला दबा दिया। आप भी जानते हैं गला दबाने में 2-3 मिनट में जो है जान तो नहीं निकली होगी, लेकिन 2-3 मिनट में वो बेहोश हो गई होगी। उसके बाद जब तक उसकी सांसें चलती रही, नीरज हैवान, वो हत्यारा और वो दैत्य बना हुआ, जब तक लड़की की अंतिम सांसें रुक नहीं गई तब तक रुका नहीं। इधर वो घुट घुट करके सांस ले रही थी, खून से लथपथ, तो इधर जो है लड़की सांसें थम गई थी। अब बैठा, बैठ फेंक दिया। अब खोपड़ी पकड़ता है, क्या क्या। अब उसके सामने आया कि हम जिस लड़की के पीछे मरे हैं, कम से कम अब जो है हमें बचना चाहिए। अब उसके साथ हम जिंदगी जो है उससे कहेंगे कि हमने देखे अपनी पत्नी मार डाला तुम्हारे पीछे, और लड़की वो दीवानी हो जाएगी और हम लोग जो है शादी कर लेंगे, चाहे भाग करके या गांव में रह करके, जैसी स्थिति होगी तो देखेंगे। अब उसके जीने के लिए ललक पैदा हुई कि पुलिस न पकड़ ले। रात भर चुपचाप बैठा रहा। सुबह 4 बजे जो है अपने उसने साथी को फोन किया, कहा भैया हो। अरे 4-6 नकाबपोश आए और हमको भी मारा। और उसने क्या किया, आपने मारने की मतलब, हम अगर आएगा तो क्या बताएंगे, खोपड़ी को जो है दीवार लड़ा करके फोड़ लिया, जिसमें बताया कि नहीं हमको भी मारा गया है, नकाबपोशों ने हमको मारा। उन्होंने कहा हमारी पत्नी को और बीवी को मार डाला। उसका साथी जो है मोहल्ले वालों को लेकर के आता है तो देखता है लाशें पड़ी हुई इधर उधर, और सबको कहानी यही बताता है। साथियों हम आपको बता नहीं सकते हैं। पुलिस केस हुआ। पुलिस तो जानते हो कि अगर पुलिस चाहे तो वो जो है समंदर के अंदर भी घुसा हो, 7 समंदर पार भी हो, तब पर भी पुलिस ढूंढ करके ले आती है। और अक्सर आप सुनते हो कि कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं। हाँ, लंबे हाथ तो होते हैं, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो, और पुलिस अगर नहीं चाहेगी तो हम आपको ऐसे ऐसे किस्से बता दें कि एक आदमी का मैटर, एक बैकवर्ड का, एक एससी का। बैकवर्ड ने साथियों के साथ उसको इतना मारा पीटा और खुद अपराध के मामले में जेल करा दिया। कहीं कोई रिपोर्ट नहीं हो रही, घर में उसकी डकैती पड़ गई, और उच्च अधिकारियों से अनुसूचित जाति जो विभाग होता है वहां तक दौड़ लगाई तो रिपोर्ट तो दर्ज हो गई। और पुलिस को भी पैसे उसने दिए, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी वो पैसे वाली थी। अगर उसने 4 आने दिए तो उसने 40 रुपए दिए, और 40 रुपए थे उसने 4000 दिए।
अगर उसने 4,000 दिए तो उसने 40 लाख दिए, और वक्त ऐसा आया कि उसने फाइनल लगा दिया। तो हम ये पुलिस का कारस्तान नहीं, और जगह जगह आप देख रहे हैं। अभी हमारी एक उन्नाव की घटना है, पुलिस ने, लेकिन ये पुलिस कभी कभी अपने मन से करती है, पैसे के लिए करती है, और कभी कभी जो है राजनीतिक दबाव होता है, सत्ता पक्ष का दबाव होता है। एक छोटे से आदमी को बचाने के लिए पुलिस को क्या मिलेगा? खैर, अगर वो घटना मौका लगे तो हम आपको बताएंगे। हमारे उन्नाव जिले में कई घटनाएं हुई हैं और बड़ी दर्दनाक हुई हैं। जैसी ये घटना है वैसी ही वो भी घटना है। उसने 4 बच्चों को मार डाला, और वो भी प्रेमिका के पीछे। और जब पुलिस ने पकड़ा, डांटा, फटकारा, इधर उधर हिलाया झुलाया, और साधारण आदमी को तो पुलिस कैसे ट्रीट करती है हमारे श्रोता अगर जानते होंगे तो बताने कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी लड़की भाग गई है, गए साले हैं, बेटी कमा के लाती होगी और तू खाता होगा। पहले से बड़ी मजा आती होगी कि बेटी हमारे पैसे ला रही है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हम जान ही नहीं पाए। हाँ हाँ, साले जानते नहीं होगे, तो इस तरह पुलिस वाली बात है। चलो वहां की बात नहीं। साथियों, फिर अपनी पत्नी के कत्ल में नीरज कुशवाहा पकड़े गए और उनका चालान हुआ। तो साथियों, ये कहने का मतलब है कि आज हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं। उसने अपनी बच्ची को भी मार डाला, पत्नी को भी मार डाला, और स्विस्क के चक्कर में हम किस युग में जा रहे हैं, हम कहां कहां जा रहे हैं, हम कहां पहुंचेंगे जाकर के। और इसके बाद हम और बता दें आपको, लड़कियां इतना अब निरंकुश हो गई हैं। हम इक्का दुक्का 10 की बात नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां निरंकुश हो जाती हैं। और अब पति कमा रहा है तो धीरे धीरे करके पत्नी के ऊपर जो है कमर कस लेती हैं। जैसे घोड़े को नहीं एड़ लगाते हैं बैठने वाले, वैसे पत्नियां जो है कमा करके ला रहा, सुबह चला जाता है, शाम को आता है, तनख्वाह लाता है, पत्नी का हाथ में रखता है, और यहाँ सब उसका एस्टिमेट बना करता है, हफ्ती वहाँ चलेंगे, हफ्ती ये चलेंगे, हफ्ती वो चलेंगे, और पति उसके साथ लगा रहता है। और इसके बाद वो घोड़े तरह एंड लगाए रहती है और हर वक्त चढ़ने का प्रयास करती है। और अगर कहीं पत्नी कमा रही है और पति नहीं कमा रहा है तो आप समझ लीजिएगा खाना आप कैसे खाएंगे, खाते होंगे। स्थितियां बहुत भिन्न हो जाती हैं। हमारे जितने भी आसपास जितने परिचित लोग हैं, तो कम से कम 10% पत्नियां पत्नी मिल करके चल रहे हैं, और नहीं ज़्यादातर पतियों के ऊपर पत्नियां हावी हैं। तो साथियों, स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। और लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ, बेटियों से कहना चाहता हूँ कि बेटी धैर्य रखो। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप घर चली जाओ, मत आओ यहाँ, और सबको बताइए। और दूसरा पक्ष भी वही, जैसे हमने इतनी बात कही, तो लड़कियां घर में हैं तो घर में जो है चारों तरफ अपना आंख मटक्का चल रहा है। नौकरी कर रहे हैं तब तो खुली छूट, लाइसेंस बन जाता है उनका, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो साथियों, ये दर्दनाक हादसा डिस्ट्रिक्ट ललितपुर का है, शहर कोतवाली के अंतर्गत जो है चांदमारी गांव का है। किस दर्दनाक हादसे में अपनी पत्नी और अपनी बेटी को सिर्फ एक प्रेमिका के पीछे मार डाला। साथियों, ये कोई ऐसी कहानी नहीं थी जो कि हम अपने चैनल पर लाएं, लेकिन ये बताने का मतलब है साथियों कि जो है बहुत समझ बूझ करके चलने का समय है। देखिए कि मतलब प्रेम का
के पीछे अपनी बेटी को, जो छोटी सी बेटी है निपेक्षा, उसको मार डाला और मनीषा को मार डाला। तो साथियों, अगर आपको ये बताने का हमारा उदाहरण उचित हो, ये बताने का जो हमारी कहानी का, इस घटना को बताने का जो है ये ढंग या बताया जो हमने, अगर उचित लगता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और हो सके सब्सक्राइब करें। साथियों, धन्यवाद।